ये कहानी 8 ऐसे लोगों की है जिसे एक एग्जाम पास करनी है, लेकिन इस एग्जाम में ना तो सवाल होंगे ना ही जवाब होंगे। आखिर ये 8 लोग ये एग्जाम कैसे पास करेंगे? चलिए पूरी कहानी देख लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है जो एक हाई लेवल कॉर्पोरेट जॉब पाने के लिए आए थे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ लोग आसान बोल के खुद को मोटिवेट करते हैं, तो कुछ लोगों का ध्यान इन चीजों में होता है कि वो कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर रोशनी उतनी नहीं होती जितनी कि एक एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए, लेकिन बैठक का इंतजाम एकदम टकाटक था। कोई चोरी ना करे इसलिए यहाँ पर कैमरे भी लगाए हुए थे। सब लोगों के बैठने के बाद यहाँ पर गार्ड आता है जिसके पास एक गन भी थी। कैंडिडेट्स ने बिल्कुल ही जाहिर नहीं किया गया। गार्ड के बाद में एक कोट वाला शख्स आया जिसने अपना असली नाम नहीं बताया, बल्कि खुद को एक इन्विजिलेटर के नाम से इंट्रोड्यूस किया। इन्विजिलेटर का मतलब होता है कि एग्जाम लेने वाला। एक्स्ट्रा पेपर लिखने के लिए अब एग्जामिनेशन ने उन सब से माफी मांगते हुए कहा कि आप सब बड़ी तकलीफों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लड़कियों का तो मेकअप भी खराब हो गया है। खैर, इन बातों से हमें क्या लेना देना। यहाँ पर हमें पता चलता है ये सब कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, बल्कि ये पिछले सभी टेस्ट क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इन कैंडिडेट के पास एक मौका है इस एग्जाम को पास करने के लिए और अपने सपनों की जॉब को पाने के लिए। एग्जामिनेशन इन सबको यहाँ पर कुछ रूल समझाता है, जैसे कि यहाँ बाहर का कोई भी कानून वैलिड नहीं होगा। इन्हें सिर्फ यहाँ के रूल्स मानने होंगे। ये लोगों तो ना तो गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही एग्जामिनेशन से। कोई भी कैंडिडेट अगर जाने अनजाने में अपने क्वेश्चन पेपर को नुकसान पहुँचाता है या फिर उठाकर बाहर जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को 80 मिनट का टाइम मिलेगा और उनके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। अगर उन्होंने उसका सही जवाब दे दिया तो वो पास हो जाएंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन ने उससे पूछा कि अगर उनके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई सवाल है तो वो अभी पूछ सकते हैं, और फिर एग्जामिनेशन टाइम सेट करके बाहर चला जाता है। अब कैंडिडेट्स अपना पेपर देखने लगते हैं। उन्होंने पूरा पेपर देखा पर उन्हें पेपर में कुछ भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से ये सब लोग गधों की तरह एक दूसरे को देखने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है वो लोग नर्वस होने लगते हैं। इसलिए कैंडिडेट नंबर 2 ने अपने पेपर पर लिख दिया, मुझे ये जॉब इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। कैमरे ने जूम करके देख लिया और फिर गार्ड ने उसे बड़ी तमीज से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि उस लड़की ने अपना पेपर खराब कर दिया था। इसके बाद कैंडिडेट नंबर 5 ने याद किया कि एग्जामिनेशन ने कहा था कि विद गाइड एग्जामिनेशन से बात नहीं कर सकते, मतलब कि मैं आसपास में बात कर सकता हूँ। उसने ये बात सबको बताई और उसने कहा कि हम सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए, तभी क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे। वे सभी लोग कुछ न कुछ सुझाव देने लगे, लेकिन कैंडिडेट नंबर 1 कुछ नहीं बोला। उसमें से एक ने अपना नाम बताने की कोशिश की, लेकिन कैंडिडेट नंबर 5 ने उसे रोक दिया, यही कहते हुए कि हमें अपने असली पहचान को छुपा के रखना है। इसलिए उसने सभी के पेट नाम रख दिए। कैंडिडेट नंबर 1 का नाम पड़ गया डैप, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है तब से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर कैंडिडेट नंबर 5 ने एक जने का नाम ब्राउन रख दिया और लड़कियों का नाम रख दिया उनके बालों के कलर के हिसाब से, जैसे कि ब्रूनेट, डार्क। इसके बाद व्हाइट ने कहा कि उन्हें अपने सीट पर उठ जाना चाहिए क्योंकि रूल्स में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि वे लोग उठ नहीं सकते। इसने चांस लिया और कुछ नहीं हुआ। गार्ड शांति से कोने में खड़ा रहा। इसका मतलब ये लोग यहाँ से आराम से घूम सकते हैं। ब्रूनेट का मानना था कि पेपर का क्वेश्चन या तो एग्जामिनेशन इंक से लिखा गया है या तो फिर वाटर मार्क से। वो सब इस थ्योरी को टेस्ट करने पे सहमत हो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि इस टेस्ट को कैसे किया जाए। ब्रूनेट अपने पेपर को लाइट में देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसने सबको ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ एक बंदे के पेपर में लिखा हो। सबने उनकी बात मानकर अपने पेपर को चेक किया, सिवाय डेप के। व्हाइट उनका पेपर चेंज कर खुद ही चेक करने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। ब्लैक ने कहा कि हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ यूवी लाइट या एक्सरे लाइट में दिखे। अब सब लोग स्विच बोर्ड को ढूंढने लगे जिससे कि लाइट चेंज हो, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि दीवार में इमरजेंसी लाइट दिख गई, लेकिन उन्हें चालू करने का स्विच नहीं था। अब इन्हें इमरजेंसी लाइट को चालू करने के लिए उन लाइट को तोड़ना पड़ेगा जो पहले से यहाँ पर मौजूद थी। ब्राउन उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने वोटिंग की। ज्यादातर लोग इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे। अब सारी लाइट्स तोड़ने के बाद ब्लू इमरजेंसी लाइट जल गई। उन सब ने अपने पेपर्स को चेक किया, सिवाय डेप के। अब किसी भी को क्वेश्चन नहीं मिला। ब्रूनेट ने उसे सुझाव दिया कि उन्हें लाइट के ऊपर के लेयर को हटा देना चाहिए, जिससे शायद एक्सरे लाइट आए। अब लड़कियों की हिल से उन्होंने लेयर को हटा दिया, जिससे लाइट का कलर बदल गया।
इसके बावजूद भी उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिला। दूसरी लाइट की तरह ये लाइट भी उसके कोई काम नहीं आई। अब इनके पास सिर्फ 60 मिनट बचे थे। 20 मिनट तो उनकी ऐसे ही निकल गए। फ्रस्ट्रेशन में व्हाइट ने सभी को दूसरी तरह से सोचने के लिए कहा। अब जबकि सेकंड नंबर डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी तो वो उसके पेपर के साथ कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद व्हाइट ने पेपर पर पेंसिल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पेपर के कई टुकड़ों में फाड़ दिया ताकि वो लोग अलग अलग पेपर पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाइट ने उनमें से एक पेपर पर सुसु कर दिया, पर उससे भी कोई बात नहीं बनी। हालांकि इससे व्हाइट को शांति मिल गई। बेचारा इतनी देर से रोक कर बैठा था। इसके बाद ब्लैक और व्हाइट की बहस होने लगी कि इसी बात को लेकर कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी बहसबाजी बंद कर दी। अब जैसे ही उन्होंने डेव को रोते हुए देखा तो डेव तो बड़बड़ाते हुए कुछ बोला जो उनके अलावा किसी और को समझ नहीं आया। असल में वो कह रहा था कि जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाया। उसने इन सब से पूछा कि क्या उन्हें पेपर में कुछ दिखा। उसके हिसाब से पेपर अपनी इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा था। वही वो फ्रेंच में बोल रहा था, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब लोग एकदम शांत हो गए जब ब्राउन ने अपनी थ्योरी बताई। उसके हिसाब से वे लोग किसी एग्जाम में नहीं बल्कि किसी बैटल शो में बैठे थे, जहां बोर्ड्स मेंबर उन पे बेट लगा रहे होंगे कि उनमें से कौन जीतेगा। ब्रूनेट कहती है कि मेरे हिसाब से बोर्ड्स मेंबर के पास ऐसा फालतू का टाइम नहीं होगा, लेकिन ब्राउन के हिसाब से बोर्ड्स मेंबर के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इतना पैसा कमाने के बाद अब उन्हें अपनी लाइफ में रिस्क और एंटरटेनमेंट की जरूरत होगी, इसलिए वे सब यहाँ पर होंगे। अब सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देने लगे। किसी के हिसाब से एग्जामिनेशन इन सब के पीछे था, जबकि ब्लैक का यही कहना था कि सबसे पीछे कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। अब ये लोग प्रेशर में कुछ भी बोल रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की बेइज्जती भी करने लगे। डार्क ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अंदर काम कर रहे हैं। उसी के पास कंपनी की सारी पावर है। डार्क की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसे कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज है। ब्राउन ने उससे पूछा कि वो सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। तब डार्क ने बताया कि वो एचआर के तौर पर इस कंपनी में काम करती है, लेकिन आज तक उसे कंपनी की सीईओ को नहीं देखा। डार्क ने बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसलिए आज वो यहाँ पर है। व्हाइट ने बताया कि उसे ये जॉब ऑफर हुई थी, जबकि बाकियों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। हालांकि इन सब में से एक बात कॉमन थी कि वे सब कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ना तो उन्हें पता था कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि इस कंपनी के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। डार्क ने उससे बताया कि वे लोग एक मल्टीपल एनर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब पाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। कुछ टाइम पहले जब पैंडेमिक फैला तो यही पहली कंपनी थी जिसने वैक्सीन बनाई थी। इनका हर साल का एनुअल टर्नओवर $20 बिलियन है, सिर्फ इन केस की वजह से। तभी ब्लैक ने कहा कि हो सकता है। ब्रूनेट ने ब्लैक की बात को काटते हुए कहा कि कहीं ब्रूनेट भी तो उस वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है ना। ब्रूनेट ने मना करते हुए कहा बात को यहीं पर खत्म कर दो। अब ब्रूनेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, गार्ड के सामने लाइटर निकाला और फिर वो फायर अलार्म को देखने लगी। सभी कैंडिडेट ने यही सोचा कि सीवी लाइटर से फायर अलार्म को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर बारिश हो जाएंगी और हो सकता है कि पानी की वजह से पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन दिखने लगे। इस बात से भी सब एग्री हो जाते हैं। ब्रूनेट अब चेयर पर चढ़ गई, लेकिन अब भी उसका हाथ फायर अलार्म तक नहीं पहुंचता। व्हाइट ने उसकी मदद करते हुए एक पेपर को फोल्ड करके दे दिया, जिसे ब्रूनेट ने जला दिया और फायर अलार्म चालू हो गया। लेकिन पानी से भी पेपर में कुछ नहीं दिखा। अचानक गार्ड इन लोगों की तरफ आगे बढ़ा। ब्रूनेट ने वो जला हुआ पेपर खोल के देखा तो वो उसी का निकला। व्हाइट ने उसे धोखा दिया था ताकि कंपटीशन कम हो सके। गार्ड ने ब्रूनेट को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इसके बाद ब्लैक व्हाइट पर गुस्सा होते हुए कि लाइट्स आउट बोल दिया। इससे सभी लाइट्स बंद हो गई। इससे ग्रुप को पता चल गया कि लाइट वॉइस एक्टिवेशन से कंट्रोल होती है। इसके बाद डीप रोने लगा। व्हाइट ने उसे और भी परेशान किया और फिर डीप ने जबरदस्ती उसी का पेपर लिखा दिया। इसके बाद गार्ड ने डीप को भी बाहर निकाल दिया। अब 8 में से सिर्फ 5 कैंडिडेट बचे थे। ब्लैक व्हाइट पर भड़का हुआ था, लेकिन व्हाइट का कहना था कि उन सबको उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कंपटीशन कम हो रहा था। लेकिन उसके हिसाब से उसे भी पता था कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसने बाकियों को बताने से मना कर दिया था। गुस्से में ब्लैक ने उसको एक गुस्सा दे दिया और फिर ग्रुप ने उसे सीट पर बांधकर उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद व्हाइट को होश आ गया, इसलिए डार्क ने उसकी पट्टी हटा दी। व्हाइट ने बताया कि उसे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये मर जाएगा। दरअसल व्हाइट वायरस से इन्फेक्टेड था,
और उसे जिंदा रहने के लिए एक पिल लेनी पड़ेगी। ब्लैक कोस्ट पर विश्वास नहीं कर रहा था, फिर भी उसने पिल को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। व्हाइट के हिसाब से उन सभी में से किसी ने उसकी पिल चुरा ली थी। अब व्हाइट ने कहा कि अगर वो उसकी पिल दे देगा तो वो उसे बता देगा कि क्वेश्चन क्या है। अब वो जल्दी ही बेहोश हो गया। कुछ लोगों को लगता था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक ने उसे ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि वो सही में वायरस से इन्फेक्टेड है। अब वो लोग रूम में उसकी पिल ढूंढने लगते हैं। इनके पास सिर्फ 15 मिनट बची है। डार्क कोबरा पर उन सबको शक था और उसका शक एकदम सही निकला। ब्राउन ने वो पिल अपने टेबल के नीचे छुपा रखी थी। उसने वो पिल व्हाइट को खिलाने की कोशिश की, मगर ब्राउन ने ऐसा नहीं होने दिया। उससे पहले पिल को फेंक दिया और वो कैमरे में देखकर एग्जामिनेशन से मदद मांगने लगी। मदद तो आई नहीं, पर गार्ड ने उसे जरूर बाहर भेज दिया। इसके बाद ब्राउन ने अपने चिमटी से पिल को बाहर निकाला और व्हाइट की जान बचा ली। ये कहते हुए उसने व्हाइट के हाथ भी खोल दिए। उसके होश में आने के बाद उसने सब लोगों से आंसर के बारे में पूछा, जिससे बताने से उसने वादा किया था। व्हाइट ने बताया कि वे लोग ही आंसर है। वे जब से यहाँ पर आए हैं तब से वो एक क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन व्हाइट के हिसाब से ना तो कोई क्वेश्चन है और ना ही कोई आंसर है, बल्कि यहाँ पर आखिर तक जो बचेगा वो ही आंसर होगा। अगले ही पल वो बंदूक लेने के लिए गार्ड की तरफ भागा, लेकिन ब्लैक ने उसे सही टाइम पर रोककर बंदूक खुद ही ले ली। हालांकि ब्लैक ने वादा किया था कि वो किसी को शूट नहीं करेगा। उसी वक्त व्हाइट ने उस पर हमला करके गन छीन ली। हालांकि उस गन को चलाने के लिए गार्ड की फिंगरप्रिंट चाहिए थी, इसलिए व्हाइट गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ का इस्तेमाल करते हुए बाकी ऊपर निशाना लगाने लगता है। उन सबको धमकाते हुए वहाँ से जाने के लिए बोला, नहीं तो वो एक एक करके सबको शूट कर देगा। ब्राउन अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बाहर चली गई। बाहर जाते जाते उसने लाइट्स को आउट बोल दिया, जिससे कि रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने की वजह से व्हाइट पैनिक हो गया और रैंडमली ही शूट करने लगा। जब लाइट वापस आई तो उन्हें देखा कि ब्लैक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसे गोली भी लगी है। व्हाइट ने इधर उधर देखा तो उसे दिखा कि वहाँ पर एक पैर अभी भी रूम के अंदर है। वो उसे शूट करने वाला ही था, लेकिन एग्जाम का टाइम ओवर हो चुका था। अब व्हाइट कैमरे में देखकर एग्जामिनेशन से कहता है कि वो जीत गया। तभी गार्ड हरकत में आ गया और व्हाइट को अपनी घड़ी दिखाई, जिसमें अभी भी 20 सेकंड बचे हुए थे। इसका मतलब एग्जामिनेशन से बात करने की वजह से व्हाइट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीप ने टाइमर को चेंज कर दिया था, जबकि लोग दूसरी चीजों के बारे में बिजी थे। अब एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। उसने दीप का चश्मा उठाया और उसकी मदद से पेपर को देखा। पेपर पर सिर्फ एक क्वेश्चन 1 ही लिखा हुआ था। तभी वहाँ डीप गया। उसने बताया कि वो इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसने टेस्ट में हिस्सा लिया था ताकि वो उन सब पर नजर रख सके। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एग्जामिनेशन जो टेस्ट शुरू होने वाली थी उससे पहले ही पूछा था कि क्या तुम लोगों का सवाल है। इन लोगों को तो सिर्फ उनका जवाब देना था। ये पूरा टेस्ट सिर्फ एग्जामिनेशन की इंटेलिजेंस को परखने के लिए बनाया गया था। टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए सीईओ ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करी, मगर ब्राउन ने मना कर दिया। वो ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती थी जहाँ पर लोगों को मारा जाता हो। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक बिल्कुल ठीक है। उसे बुलेट से नहीं बल्कि कैप्सूल से हिट किया गया था, एक ऐसी कैप्सूल जो शरीर के रोगों को ठीक कर सकती हो। ये जानने के बाद उसे पता चल गया कि इस कंपनी में क्या क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।